हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक समाकलन की बात करेंगे। हालांकि मैं उससे पहले समाकलन क्या होता है ये आपको बता चुका हूं, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़े बहुत एग्जांपल जो मैंने बताए थे उससे मुझे लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से। तो इस वजह से हम आपको आज कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाएंगे। वहाँ पर मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको बताए थे और आज हम उससे भी अच्छे थोड़े से एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि ये टॉपिक आसानी के साथ आप समझ पाएँ। अभी तक हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे थे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल ये हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं और इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे जहाँ पर लिमिट लगा दी जाएगी। अभी तो विदाउट लिमिट ही हमको इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद हम फिर लिमिट लगा के करेंगे। खैर, हम लोग अगर इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम पहले सवाल को करते हैं। पहला सवाल कह रहा है x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करिए। देखिए, मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज़ रखूँगा। अगर आपको जो है लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ देन आप उसको जो है वीडियो को 0.75x पे चला सकते हैं। तो x की पावर 4 का हमको समाकलन करना है। तो x की पावर 4 मैंने आपको बताया था समाकलन का फार्मूला कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1। अगर आपको अभी तक ये फार्मूले तैयार नहीं है या फिर आपको समाकलन का बेस जो है नहीं पता है क्या है, देन फिर आप ITAB पे जाके हमारा पुराना वाला लेक्चर देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की पावर 4 है तो x की पावर 4 + 1/4 + 1 और एक कांस्टेंट इसमें हम जोड़ देंगे। हर बार हम यही समाकलन में करते थे। तो x की पावर 5/5 + c। तो पहला वाला बहुत आसान था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 का होल स्क्वायर dx। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, क्यूब लगा हो या फिर स्क्वायर लगा हो, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे या फिर हम यूँ कहते हैं कि इसकी पावर खोल देंगे। तो बेसिकली a+b का होल स्क्वायर लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। और अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा के हम अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। x² का अलग कर देंगे और फिर 1 का क्या लिखोगे, 1 का क्या ही लिखोगे, ये dx हो जाएगा और फिर 2 × x का समाकलन कर देंगे। तो x² का जब करेंगे तो x की पावर 1 बढ़ जाएगी और नीचे 3 और फिर उसके बाद dx का समाकलन सीधे मैंने बताया था कि आपको अगर कुछ ना लिखा हो 1 का समाकलन करना हो तो वो x होता है। फिर उसके बाद 2 और x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2/2। तो इस तरह से हमारे पास इस चीज़ का x+1 का समाकलन क्या है, x³ 3 + x + 2x² 2। इससे 2 को आपको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं +c। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, x + √x का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि जो है x और प्लस √x का होल स्क्वायर खोलें कैसे। तो आप बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता ही होगा। तो a² + b² + 2ab और इस तरह से आपने इसका जब फार्मूला खोल दिया है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये x² और रूट लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो ये स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे। ये कैसे होता है, क्योंकि √x को हम x की पावर 1/2 लिखते हैं और अगर इस पर हम पावर 2 लगा दें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आता क्या है, x। तो ये बहुत आसान चीज़ थी, अगर आपको नहीं पता थी तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये x आ गया और फिर 2x और x √x लिखा है, इसका मतलब है x की पावर 1/2। देन फिर उसके बाद dx, फिर x² + x + 2 x की पावर, देखिए एक जैसे बेस हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2 1 3/2। तो x की पावर यहाँ पर क्या आ गई, 3/2 और dx। और अब हम इसका जो है समाकलन कर देंगे अलग अलग। तो जब x² का करेंगे तो x³ 3 आ जाएगा और फिर x का करेंगे, पावर 1 है तो ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे 2 और फिर 2 को ऐसे ही छोड़ दें और x की पावर 3/2 यानी कि 3/2 + 1 और नीचे भी 3/2 + 1। तो इस तरह से x³ 3 + x² 2 + 2 x की पावर 2 × 1 = 2 3 5/2 और 2 × 1 = 2 3 5/2। तो इस तरह से हमारे पास x³ 3 + x² 2 प्लस ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूना 4 x की पावर 5/2 + 5। तो इस तरह से हमारे पास इस जो है x + √x का होल स्क्वायर का समाकलन आया हमारे पास ये। तो अब मुझे लगता है कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब लगा होगा, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है √x का समाकलन हमको करना है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है रूट एक्स का हमको समाकलन करना है, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स निकालना है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारे पास। रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं डी एक्स, और अब आप आसानी से कर सकते हैं x/2 का समाकलन। तो जो है समाकलन जब करते हैं तो x की पावर n+1 यानी कि n की जगह पर यहाँ पर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, तो 2 1 कम 2 1 3/2, x की पावर कितना आई 3/2, और यहाँ भी 3/2। तो x की पावर 3/2 को जो है आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू, या आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं इसको, x की पावर 1/2 + 1 आया है तो इसको आप गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इंटू x। तो यहाँ से x की पावर 1/2 को आप √2 लिख सकते हैं और x को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और ये वाला 2 ऊपर पहुँच जाएगा 2 और बटे 3। तो इस तरह से रूट x का समाकलन क्या आया 2/3 x रूट x। उसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यूब रूट ऑफ x। तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब है x की पावर 1/3, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था जब अवकलन पढ़ा रहे थे हम। तो x की पावर 1/3 प्लस, और मैं यहाँ पर कांस्टेंट नहीं जोड़ रहा था, आपको ये काम करना है, यहाँ पर सब जगह एक c जोड़ देना है कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 + 1 और नीचे भी 1/3 + 1। तो यहाँ से 3 1 कम 3 1 4, x की पावर 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 1 कम 3 1 4/3, और ये वाला 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 3/4 हो जाएगा x की पावर 4/3, और इसमें सब में एक c जोड़ देना। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद हम सब जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें हम c एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है x+1 की पावर होल क्यूब, और उसके बाद बटे में रूट x दिया हुआ है, तो x+1 का होल क्यूब अपान रूट x इंटू डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात तो आप इसका क्यूब खोल लीजिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a³ + b³ + 3ab, और 3a की जगह पर x, b की जगह पर 1 को क्या ही करोगे लिख के, और a + b अपान रूट x। रूट x को हम बेसिकली x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बार बार यही बताया है। तो x³ + 1 और प्लस 3x की जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x², फिर 3x की 1 से जब कराएंगे तो 3x, और फिर x की पावर 1/2। अगर आपने यहाँ तक कर लिया देन फिर आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। अब आप अलग अलग बटे में x/2 को अलग अलग के बटे में भेज दीजिए, तो x की पावर 3 बटे x की पावर 1/2, और फिर प्लस 1 बटे x की पावर 1/2 प्लस 3x² बटे x की पावर 1/2 प्लस 3x बटे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो अब x की पावर नीचे 1/2 है, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर x की पावर यहाँ पर बटे में 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3x² और नीचे 1/2 प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर 3x की पावर नीचे भी 1/2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। थोड़ा सा ये यहाँ तक बढ़ गया है, यहाँ पर आप dx लिख लीजिए। फिर बराबर x की पावर 2 तिया 6 में से 1 गया, x की पावर 5/2 आएगा, और फिर x की पावर -1/2 है, और फिर उसके बाद x की पावर 3x की पावर 2 दूना 4 में से 1 गया 3/2, और फिर 3x की पावर 1 में से आधा गया आधा। उसके बाद मुझे लगता है कि अब आप समाकलन कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते देन मैं आपको बता रहा हूँ। x की पावर 5/2 + 1 हो जाएगा बटे 5/2 + 1, फिर उसके बाद x की पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1, फिर 3x की पावर 3/2 + 1 बटे 3/2 + 1, और फिर 3x की पावर 1/2 यानी कि रूट x। अभी हम लोगों ने समाकलन उसका निकाला था, कितना निकाला था 2/3 x रूट x, तो ये 2/3 इंटू 2/3 x रूट x हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आगे की कहानी अब आप जो है इसमें गुणा भागी करना है वो आप अपने हाथ कर सकते हैं। और अब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप कॉपी पेन उठा के तुरंत नोट नहीं करेंगे देन फिर आपको एक बार फिर से लेक्चर को देखना पड़ेगा, या फिर आप तुरंत ही भूल जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं समाकलन तो कोशिश करिए कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय समाकलन बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम बार बार जो है एक ही टॉपिक को उठाकर पढ़ें, क्योंकि इसको हमें अप्लाई करना है, ना कि ये फिजिक्स में पूछा जाता है। फिजिक्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये हमको अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये हमको
बिल्कुल कायदे से एकदम क्लियर होना चाहिए। खैर ये सब फर्जी की बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इससे पहले जब मैं अवकलन स्टार्ट किया था, कैलकुलस स्टार्ट किया था, तो मैंने बता दिया था कि जो है कैलकुलस का यूज कितना है फिजिक्स में। खैर आप इसको जो है नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट्स फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है x की पावर e की पावर x प्लस e की पावर e। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e इंटू डी एक्स। बेसिकली e एक्सपोनेंशियल होता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था e की पावर x के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें x की पावर e का समाकलन करना है, तो x की पावर e ही हो जाएगा। और चूंकि n की जगह पर e लिखा है तो x की पावर e प्लस 1 और बटे में e प्लस 1। फिर e की पावर x का जब हम समाकलन करते हैं तो e की पावर x ही रहता है। और फिर e की पावर e एक प्रकार का कांस्टेंट है, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट e की पावर x e ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर बेसिकली 1 लिखा हो अगर, तो 1 का समाकलन क्या होता है x। तो ये क्या है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर e प्लस 1 अपान e प्लस 1 प्लस e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर e। तो इस तरह से आपके पास इसका समाकलन ये आ गया है, ये आपने देख लिया है। और इसमें आप कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अगर मैं भूल रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में तो आप ये ध्यान रखिए कि जब जब आप इंटीग्रेशन करें तो वहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दें। उसके बाद फिर बच्चों हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 4x प्लस ई की पावर 2x। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जब जब हम साइन 4x का अवकलन करते थे तो साइन x का अवकलन कास x होता था, तो साइन 4x का अवकलन कास 4x हो जाता था। और इंटू में हम ये जो x का गुणांक होता था ये हम इंटू में लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर जब x का गुणांक जो होगा उसको हम अपान में लिखेंगे। खैर हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन 4x प्लस ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। आप इसका अवकलन करिए तो साइन x का इसका समाकलन करना है, तो साइन 4x का समाकलन क्या होगा, कास 4x। क्योंकि साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कास x। तो साइन 4x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कास 4x। और वहाँ पर अवकलन में हम इंटू में लिख देते थे ये चीज़ 4। अगर वहाँ पर अवकलन किया होता तो हम इंटू में 4 लिखते, लेकिन हम जब समाकलन करेंगे तो इसको अपान में 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x ही रहेगा। और चूँकि x यहाँ पर खाली नहीं है, x के गुणांक भी कुछ है, x का गुणांक में 2 लिखा है, तो यहाँ पर इसको 2 बटे में लिख देंगे और प्लस c। आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। खैर आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ तक ही इसको सॉल्व करिए। उसके बाद फिर हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है रूट x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2/x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स की पावर नीचे 1 लिखी है, जब इसको आप ऊपर भेजेंगे तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। बेसिकली मैंने ये क्यों किया है, 1/x का मैं सीधे कर सकता था log x, लेकिन चूंकि x की पावर 1/2 है, जब मैं अंदर x की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वहाँ पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2, इससे बेसिकली मैंने अंदर गुणा करा दिया है x की पावर 1/2 से, तो माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब जब बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 3 में 1/2 जोड़ना है, तो 2 3 6, 2 3 6 कम 6 1 7, तो x की पावर 7/2 हो जाएगा माइनस 2, x की पावर 2 1 कम 2 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 आएगा यहाँ से। और dx इसका जब आप समाकलन करेंगे तो x की पावर 7/2 प्लस 1/7/2 प्लस 1 माइनस 2, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या है, 2 1 कम 2 7 9/2, x की पावर 9/2 माइनस 2, x की पावर 1 में से आधा गया तो x की पावर आधा बचा, और यहाँ भी आधा बचेगा। उसके बाद फिर 2 को आप ऊपर भेज दीजिए तो 2/9, x की पावर 9/2 माइनस 2 ऊपर भेजेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, x की पावर 1/2। इसको आप रूट x भी लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि हर जगह पर आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे वहाँ पर ये जोड़ना ज़रूरी नहीं होता है, अगर जोड़ भी रहे हैं तो उसके बाद हम खैर आगे पढ़ेंगे इस कांस्टेंट का मान भी निकालते हैं लिमिट को रखकर। लेकिन खैर ये सब
आगे की बातें हैं वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन कोई ना हो। तब तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन हमको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है और सब में एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा यहाँ से सॉल्व करता हूँ ताकि एक बार में इन चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी दिक्कत है देन फिर आप हमारा बेसिक लेक्चर देख सकते हैं, जो है आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो फिजिकल मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करके फिर आप सबसे पहला लेक्चर जो बेसिक लेक्चर है वो देख सकते हैं। खैर मैं यहाँ आपको बता दूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और फिर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और ये कैसे आता है मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चला जाएगा और ये यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बटे में 1 प्लस कॉस एक्स था इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसका समाकलन करना। और अगर खाली बटे में कॉस एक्स होता तो हम आसानी के साथ कर सकते थे, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स था। और अगर हम यहाँ से देखें हमको अगर थोड़ा सा भी पता हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो वहाँ पर अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दे तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं, जिससे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। यानी कि एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम काट देंगे और फिर हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इसको लिख सकते हैं, फिर उसके बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और इससे आप इसको काट दीजिए। और यहाँ पर dx में लिखना भूल गया तो 1 माइनस कॉस एक्स। और अब आपके लिए समाकलन करना आसान हो गया है। और 1 का समाकलन क्या होता है x और cos x का क्या होता है साइन x, और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए और फिर उसके बाद c। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखते हुए टफ लग रहा था, लेकिन आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो देन फिर ये ट्रिग्नोमेट्री से जो है क्वेश्चन कनेक्टेड है, तो वहाँ से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो देन फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपान 2। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे आसानी के साथ कर नहीं सकते। अगर आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते तो आप तब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 1 प्लस काश 2x जब ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और 1 जुड़ा हो काश 2x में या घटा हो तो वहाँ पर आप ये देखिए आप कौन सा काश 2x का फार्मूला रख सकते हैं। हमारे पास बेसिकली काश 2x के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो पहला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन उसके बाद फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आप देखिए आपको जो है 1 अगर यहाँ पर प्लस में है तो हमको 1 माइनस में लाना है। तो हम अगर बेसिकली काश 2x की जगह पर ये वाला फार्मूला रखते हैं तो हमारा 1 माइनस में आ जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो काश 2x की जगह पर हम 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख सकते हैं, उसके बाद बटे में 2। तो 1 से 1 ये कट गया और बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2। तो 2 से 2 कट गया। मैं यहाँ पर बार बार dx लिखना भूल रहा हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मैं कहीं पर थोड़ा सा भी गलती कर रहा हूँ तो आप उसको अपने हिसाब से अपना कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा उसको सही कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंडर रूट बचा क्या कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है रूट भी लगा है, तो हमने अभी भी आपको बताया था कि स्क्वायर और रूट दोनों लगे हो तो वो हट जाते हैं दोनों ही, और ये फिर कास एक्स इंटू डी एक्स, और कास एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स और प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था आपके लिए। उसके बाद फिर हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर सॉरी ये क्वेश्चन 12 नंबर ही था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो 10 नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत हुई है, यहाँ पर ये 11 नंबर होगा, ये 12 और फिर ये 13। तो ये हमारे पास बेसिकली 10 नंबर ही क्वेश्चन था और ये हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर 8x
अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स के समाकलन का फार्मूला पता है देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और चूंकि यहाँ पर tan 8 सेक स्क्वायर 8x है तो यहाँ पर हम 8x लिख देंगे, और जब हम समाकलन करते हैं और x का कुछ गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, तो सेक tan 8x अपान 8 प्लस c। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेक 2x इंटू tan 2x। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो आपको पता है सेक x का कोई समाकलन नहीं होता है, tan x का कोई समाकलन नहीं होता है। खैर होता है लेकिन वो अपने काम की चीज़ नहीं है, वो आप हायर लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझाई जाएगी ये चीज़। मैं बता भी सकता था लेकिन मैं फर्जी बवाल की बातें ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है या फिर हम आगे चल के जहाँ पर उसका यूज कर सकें। फर्जी की बातें मैं बताने के लिए 2-3 लेक्चर और बना सकता हूँ, लेकिन अभी जो यूज़फुल है हमारे लिए वही बनाऊँगा। उसके बाद भी मैं जो है अगर आपको लगेगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैं उसके बाद भी बता दूंगा। खैर यहाँ पर आप अवकलन की तरह फर्स्ट इंटू सेकंड ढूंढने मत बैठ जाना, क्योंकि सेक एक्स का कोई समाकलन अभी तक आपने पढ़ा नहीं है और tan x का कोई समाकलन पढ़ा नहीं है। बेसिकली समाकलन हमको पता था वो था सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का समाकलन क्या होता था सेक एक्स, और यहाँ पर ये सेक एक्स की जगह पर क्या है 2x, तो सेक एक्स इंटू 2x सेक एक्स इंटू टैन सेक 2x इंटू टैन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा सेक 2x और प्लस c। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आगे की लेक्चर में हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे, जहाँ पर हम यही इंटीग्रेशन बेसिकली इनको लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अब इंटीग्रेशन टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल बताऊंगा वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ आपको लिमिट का मान रखना है और आसानी के साथ आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ें उससे पहले आप ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लें, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।